तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि है क्लाउड्स के बारे में। अगर क्लाउड्स की कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो 3 से 4 मेजर हैं। इसके बाद इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। सबसे पहले क्यूमुलस, जो कि फ्लैट बेस होता है, कॉटन लाइक फ्लफी व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। स्ट्रेटस होता है जो कि शीट लाइक फॉर्मेशन में होता है। लो लैटिट्यूड्स में हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेटो क्यूमुलस हम देख सकते हैं, तो एक शीट के फॉर्मेट में है। वही फॉर्मेट, वही सारे क्लाउड्स जो हैं हीट लॉस की वजह से, एयर मास जो कि वार्म फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है, मिक्सिंग की वजह से, कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से फॉर्म होते हैं। उसके बाद निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, एंड देन क्यूमुलो निम्बस। ये दो क्लाउड्स हैं जो कि रेनफॉल से एसोसिएटेड होते हैं। थंडर स्टॉर्म आ रहा है, लाइटनिंग आ रही है, तो ये दो क्लाउड्स के टाइप हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। एंड देन क्यूमुलोनिम्बस होता है, ये भी ब्लैक एंड डार्क ब्लैक एंड ग्रे कलर्स में हमें देखने को मिलता है। देन सिरस साइरस आता है जो कि फेदरी लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है, स्कैटर्ड होता है अलग अलग, एंड हमें हाई लैटिट्यूड्स में मिलता है। अब लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगराइजेशन होता है एंड एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में हमें मिलते हैं। सबसे पहले लो लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो लो लैटिट्यूड में स्ट्रेटस क्लाउड मिलता है, स्ट्रेटोक्यूमुलस मिलता है, क्यूमुलस मिलता है, देन क्यूमुलोनिम्बस। इन दोनों का जो बेस है वो भी इधर बिलो 2000 मीटर हमें मिलता है। तो लो वाले में बिलो 2000, ग्राउंड सरफेस से 2000 मीटर्स तक हमें ये 4 से 5 टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं मिडिल लैटिट्यूड्स की, तो वहां पे वही ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस एंड देन क्यूमुलोनिम्बस भी यहाँ पे होता है, क्योंकि एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है क्यूमुलोनिम्बस में, तो ये ऊपर के लैटिट्यूड्स तक पूरा फैल जाता है। इसकी वजह, इसको हम बोलते हैं कि एक सुपर सेल क्रिएट कर देता है क्यूमुलोनिम्बस। तो मिडिल लैटिट्यूड होता है हमारा 2000 से 6000 मीटर्स के बीच में। यहाँ पे एल्टोस्ट्रेटस जो कि देख सकते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर में फैल रहा है। देन एल्टोक्यूमुलस जो कि पफी स्ट्रक्चर में है, कॉटन लाइक पफी स्ट्रक्चर में है, वाइट स्ट्रक्चर में है, स्कैटर्ड है अलग अलग। इसके बाद अगर हाई लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी साइरो स्ट्रेटस, देन सिरोक्यूमुलस क्यूमुलस जहाँ पे भी है, तो वहां पे यही अलग अलग स्कैटर्ड होगा एंड पफी वाइट स्ट्रक्चर में मिलेगा। साइरस जो होता है वो फेदरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जो टाइप ऑफ क्लाउड है ये हमें बताता है कि वार्म फ्रंट हमारा आ रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब जेट स्ट्रीम जो है उसके अराइवल के बारे में अगर कोई क्लाउड हमें बताता है तो वो सिरस क्लाउड्स होते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड में हमें मिलते हैं। हाई एल्टीट्यूड हमारा होता है 6000 मीटर से अबव। तो इसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं निम्बो स्टेटस एंड देन क्यूमुलो निम्बस। अगर इनके बेस पे हम देखते हैं तो इनके बेस पे भी हमें शेल्फ, इनके बेस पे जो डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स हमें दिखते हैं ग्राउंड सरफेस से, उसको हम शेल्फ क्लाउड भी बोलते हैं। क्योंकि एकदम से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है एंड विंड्स आ रही है, उसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट की साइकिल बढ़ जाती है। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है, जैसे जैसे वार्म एयर जल्दी जल्दी एक्सपैंड करके ऊपर जा रही है, तो कंडेंसेशन होने की वजह से शेल्फ क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि डार्क ग्रे कलर में होते हैं। निम्बो स्टेटस एंड क्यूमुलो निम्बस की बेस पे हमें मिलते हैं यहाँ। तो ग्राउंड सरफेस से जब हम ऊपर देखते हैं तो उसको शेल्फ क्लाउड भी बोलते हैं, जो कि बेस होता है इन दोनों क्लाउड्स का। इसके अलावा अगर एल्बीडो इफेक्ट की बात करते हैं इन सारे क्लाउड्स में, तो एल्बीडो क्लाउड्स में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी, कि जो हाई लैटिट्यूड्स में क्लाउड्स हैं और जो लो लैटिट्यूड्स में क्लाउड्स हैं, किसका एल्बीडो इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन जो है सोलर रेडिएशन को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो इसमें जो हाई लैटिट्यूड वाले क्लाउड्स हैं, क्योंकि इतने डेंस नहीं है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्कैटर्ड हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है एंड इनका कॉम्पैक्शन भी कम है। इस वजह से ये ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हमारे सोलर रेडिएशन को। इसीलिए जो लो लैटिट्यूड में हमारे क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस हो गया, स्ट्रेटोक्यूमुलस हो गया, क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, ये जो हमारे क्लाउड्स हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इतने ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉम्पैक्शन इनमें ज्यादा है, इसलिए जो लो लेवल पे क्लाउड्स हैं वो ज्यादा, उनका ज्यादा एल्बीडो होता है रादर देन दी हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स। इसके बाद अगर बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के पर्सपेक्टिव से, जो हीट हमारा ग्राउंड एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, वापस जो हीट वो रेडिएट कर रहा है स्पेस की डायरेक्शन में, उसको कौन से लेवल के क्लाउड ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन री इमिट करते हैं। तो उस केस में जो लो लेवल वाले क्लाउड्स हैं हमारे, वो इतना ज्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उतना ज्यादा उसको रेडिएट नहीं कर पाते। इसमें जो हाई लेवल के हमारे क्लाउड्स हैं उनका रोल ज्यादा आता है।
तो अगर लो लेवल के क्लाउड्स देखते हैं उनका एल्बीडो ज्यादा होता है, जो इंसोलेशन आ रही है हमारी सन से उसको वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अगर हाई क्लाउड्स की बात करते हैं, जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन री एमिट करते हैं वापस से हमारे ग्राउंड के डायरेक्शन। तो ये करुणा, आप इसके पीछे लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो, जो रेडिएशन वाला पार्ट है? रेडिएशन, मतलब रेडिएशन में हाई लेवल वाले क्लाउड्स क्यों ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाते हैं या री एमिट कर पाते हैं? ठीक है मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है। तो क्या रीजन है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे क्लाउड हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मामले में ज्यादा एक्टिव होते हैं? उसका रीजन यही है कि जब इंसुलेशन आ रहा होता है तो क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, थिन है वो, इसलिए वो रिफ्लेक्ट तो ज्यादा नहीं कर पाते हैं एंड उसमें लो लेवल के जो क्लाउड उनका रोल ज्यादा आता है। बट जब बात आती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो जो हीट आ रही होती है अर्थ की डायरेक्शन से स्पेस की डायरेक्शन में, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो ट्रैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे हाई क्लाउड्स में देखने को मिलते हैं टेरेस्टेरियल रेडिएशन की जब बात करते हैं, आईआर रेडिएशन की जब बात करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्लाउड्स में। एंड ये चार मेजर हमारे कैरेक्टराइजेशन है, एक तो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस एंड देन साइरस। एंड देन इन्हीं का ही हमें मिक्सचर मिलता है, जैसे सिरोस्ट्रेटस जो कि हेजी कंडीशंस बनाता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर में होता है। आर्टोक्यूमुलस एंड देन सिरोक्यूमुलस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऐसे ही पफी एंड वाइट पैचेस में हमें मिलते हैं कॉटन बॉल्स के स्ट्रक्चर में। इसके बाद आर्टोस्ट्रेटस एंड देन निम्बोस्ट्रेटस। आर्टोस्ट्रेटस शीट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, हल्की फुल्की जब बारिश आती है या फिर बारिश का जब मौसम होने लगता है तो जो शीट लाइक स्ट्रक्चर में हमें बादल देखने को मिलते हैं लाइट ग्रे कलर में, आल्टोस्ट्रेटस होते हैं। देन डार्क ग्रे कलर में जैसे थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, वो निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। देन स्ट्रेटोक्यूमुलस होते हैं। देन क्यूमुलस जिनका फ्लैट बेस होता है, पफी होता है, पैचेस में होते हैं। तो शेल्फ क्लाउड्स भी हमने देख लिया कि जो हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, उनके बेस पे हमें देखने को मिलता है जब हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये पूरा कैरेक्टराइजेशन था कि कितने कितने टाइप के क्लाउड्स हम देखते हैं। एंड इससे हमने फिजिकल ज्योग्राफी पूरा कवर कर लिया है बेसिक। So thank you so much for joining everyone and keep watching Ansarkar.